जय नारायण ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट थर्ड में हमें क्या करना है बेटा? नेचर ऑफ रूट्स किसका बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या थे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमने पहले दो पार्ट में डिस्कस किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3, और बेसिकली आप मान के चलना आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कम से कम एक क्वेश्चन, एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। तो ये आपको मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में, तो हमें पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा बेटा? भाई नेचर ऑफ रूट्स में हम दो चीजें जज करेंगे कि रूट्स उसके रियल हैं, रूट्स आर रियल और इमेजिनरी, या तो उसके रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। यही आगे चल के आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हो, 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, या तो रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। कुछ लोग ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स लिख लेना, क्या पता कोई आपको कंफ्यूज करे। तो बेटा दो तरीके की चीजें हैं आपके पास। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ? उसके रूट्स रियल है या इमेजिनरी है। अब मैं बोलूं, ये तो सोल्यूशन भी बोल सकते थे, नेचर ऑफ सोल्यूशन बिल्कुल बोल सकते थे बेटा। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस या नेचर ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बोथ आर सेम अकॉर्डिंग टू लास्ट टू लेक्चर्स। मींस रूट्स आर रियल और रूट्स आर इमेजिनरी, ये हमें बताना है। इसके लिए क्या करना है बेटा? भाई नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या समझा था लास्ट में? वैल्यू ऑफ एक्स। तो जो इसकी वैल्यू ऑफ एक्स है वो क्या है? रियल है या इमेजिनरी है? हमें क्या समझना है? जो इसकी वैल्यू है एक्स। तो देखो बेटा, अब हम श्रीधराचार्य मेथड यूज करने जा रहे हैं। श्रीधराचार्य मेथड्स क्या कहता था बेटा? क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए ना, रूट्स का मतलब क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे बेटा? श्रीधराचार्य मेथड्स means quadratic formula means x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac by 2a। अब बोलोगे सर ये कैसे जज करेंगे ये रियल है या इमेजिनरी है? अब यही बताना है कि जो निकाला है आपने ये रियल है या इमेजिनरी है। अच्छा, abc का मतलब तो सब लोग जानते हैं फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेटा अब हमें ये बताना है ये रियल है या इमेजिनरी है। तो कैसे बताएंगे? याद करो जब हम नंबर पढ़ रहे थे, यदि कोई नंबर्स रियल है तो क्या कंडीशन होती है, इमेजिनरी है तो क्या कंडीशन होती थी। हमने आपको बताया होगा इमेजिनरी नंबर जब होंगे तो किस तरह का नंबर होता है बेटा? बिल्कुल ध्यान समझना, किस तरह का होता है? स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर। यदि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर है, लाइक एज दिस -3, रूट -5 एंड रूट -4, रूट -2, ये सब क्या है बेटा? इमेजिनरी नंबर। क्या है? इमेजिनरी नंबर। तो अब आप देख सकते हो यदि ये नंबर इमेजिनरी है, ये रूट्स इमेजिनरी है या रियल है, तो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? इस वाले पोर्शंस पे डिपेंड करेगा, इस वाले पोर्शंस पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा रियल ही होगा, क्योंकि आपको बताया गया ए बी सी क्या होते हैं बेटा? हमेशा रियल होते हैं। यदि आपको ये बताया गया है तो बी तो रियल है, ये तो इमेजिनरी हो नहीं सकता। तो इमेजिनरी कौन सा हो सकता है? इस तरह का जो नंबर होगा। इस तरह का कौन सा नंबर है? स्क्वायर रूट वाला। इसके अंदर क्या है? इसी को हम लोगों ने क्या बोला था लास्ट लेक्चर में? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला था? डिस्क्रिमिनेंट। यदि ये निगेटिव हो जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी। यदि ये वैल्यू निगेटिव हो जाए, मतलब d इज इक्वल टू, हम लोगों ने लिखा था d इक्वल टू क्या लिखा था बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यदि d निगेटिव हो जाए तो ये इमेजिनरी हो जाएगा और रियल प्लस इमेजिनरी एक नया नंबर बन जाता है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इमेजिनरी का ही भाई है, लेकिन फिर दो पार्ट हो गए। तो बेटा ध्यान रखना, या तो रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? आपको समझ आया कि d
यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ, मैं लिख रहा हूं कंडीशन, ध्यान रखना, यही कंडीशन आप बार बार पढ़ते हो। फर्स्ट कंडीशन, इफ d लेस देन 0, तो क्या होगा, क्या होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मतलब क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, नो रियल रूट्स। और क्या बोलोगे, नो कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, नो कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, नो, नो रियल सोल्यूशन। और क्या बोलोगे, मीन्स नो रियल रूट्स, नो कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, नो रियल सोल्यूशन। इफ d लेस देन 0, यदि d लेस देन 0 है, बिल्कुल समझ में आया भाई। नो रियल रूट्स का मतलब इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स का मतलब इमेजिनरी रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट। तो बेटा d लेस देन 0, और d का मतलब क्या है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसको दिमाग में बैठा लेना, और जब क्वेश्चन आएगा हम इसका यूज करेंगे। अब बेटा इसके बाद यदि d लेस देन 0 आ गया तो ही रियल नहीं होगा, बाकी हमेशा यदि लेस देन 0 नहीं आता है तो क्या होगा, हमेशा रियल होगा, हमेशा रियल होगा बेटा, कभी आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो चले बेटा दूसरा स्टेप देखें, दूसरा कंडीशन देखें। तो सेकेंड कंडीशन इज दैट कि मींस इफ d लेस देन 0 हो गया, अब क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है। सेकेंड का मतलब इफ d ग्रेटर देन 0, तो बेटा कहीं मैं बाहर से नहीं लाया हूं, यहीं से लिख रहा हूं, आपको सिर्फ ये याद है, ये जरूर आएगा। d ग्रेटर देन 0 मतलब, d ग्रेटर देन 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स टू रियल रूट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो रियल रूट्स होंगे। और आपने पढ़ रखा है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसके दो रियल रूट्स होंगे, दो रियल रूट्स होंगे, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। यदि रियल है तो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। टू रियल कब होगा, जब d ग्रेटर देन 0 होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा। बेटा इसको अपने दिमाग में बैठा लो, ये तीन ही पॉइंट तो आपको दिमाग में रखने हैं। पहला पॉइंट लेस देन 0, नो रियल रूट्स, नो कटिंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कभी कट नहीं करेगा। d ग्रेटर देन 0, दिस मींस टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, टू रियल्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। एंड एक कंडीशन ही बच गया, कोई बच्चा बोलेगा सर यदि 0 हो जाए तो क्या होगा, तो 0 हो जाए तो ये होगा बेटा, ध्यान रखो, इफ d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। समझना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, करना तो कोई भी कर लेगा, जिसे सिखा देंगे वो कर लेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा आपको होल लाइफ, क्योंकि बहुत से ऐसे काम है जो लोग करते हैं लेकिन उसकी समझ नहीं होती है। तो इसको आपको समझना ही मेन है। ये समझ में आ गया तो हजारों क्वेश्चन करोगे, नहीं समझ में आएगा तो रट के करोगे, फिर लास्ट में जाके किसी को समझा नहीं पाओगे। तो ध्यान रखना, d इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 पुट करके देखो, d इज इक्वल टू 0, दिस पार्ट इज 0, तो व्हाट इज दिस, अ सिंगल रूट्स, मतलब बोथ रूट्स आर, सिंगल रूट तो होगा नहीं, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मींस यदि ये कंडीशंस मिल गई तो क्या बोलोगे, both roots are real and equal, both roots are real and equal, both real roots are real and equal। And what is the roots at this point, what is the root at this point, x is equal to minus b by 2a। यदि ये कंडीशन आई तो रूट्स क्या होंगे, x is equal to minus b by 2a। तो बेटा ये बिल्कुल आपको दिमाग में समझ में आ गया, बिल्कुल। अब मैं इसका फटाफट आपको ग्राफिकल अप्रोच दिखाता हूं कि कोई बच्चा ये बोलेगा सर इसका ग्राफ होता है पैराबोला, तो हम पैराबोला बनाएं तो कैसे हम देखेंगे कि ये रियल रूट्स है या इमेजिनरी। तो बेटा देखो, सभी लोग अपने दिमाग में इसको फीड करो। तो अभी तक आपने कितनी कंडीशंस पढ़ी बेटा, 3 कंडीशंस पढ़ी। पहली कंडीशंस क्या पढ़ी, d लेस देन 0, दूसरा क्या पढ़ा, d ग्रेटर देन 0, तीसरा क्या पढ़ा, d इक्वल टू 0।
मींस पहला कंडीशन क्या पढ़ा आपने, डी लेस देन जीरो। दूसरा कंडीशन क्या पढ़ा, डी ग्रेटर देन जीरो। तीसरा क्या पढ़ा, डी इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या बोला बेटा, डी लेस देन जीरो, नो कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मतलब देखो ये एक्स एक्सिस है। अब आप सभी लोग जानते हो, जो लोग नहीं जानते हैं वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट जरूर देखें, जाके ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर सर्च करें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये कैसा है बेटा, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जिसको नहीं पता याद कर ले, पैराबोला होता है। ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं सबका ग्राफ कैसा होगा बेटा, सबका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। ये अपने दिमाग में बैठा लो या रट लो, जैसे भी चाहते हो। अब पैराबोला कितने टाइप के होते हैं, या तो ओपनिंग अपवर्ड ऐसा होगा या ऐसा होगा। अब देखो ये एक्स एक्सिस को आपने क्या पढ़ा, डी लेस देन जीरो, मतलब नो कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, नो कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब पैराबोला बनेगा लेकिन एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे, इससे दूर से निकल जाएगा। दिस सो दैट इमेजिनरी रूट्स, मतलब आपको दिख नहीं रहा है, इमेजिनरी चीजें ऐसी होती हैं। इमेजिनरी का मतलब होता क्या है, हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, रियल तो नहीं है, इसके क्या है, इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलोगे, इमेजिनरी रूट्स। तो जब ग्राफ बनाओगे, जब डी लेस देन जीरो आएगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, या तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड, और एक्स से दूर से निकल जाएगा। दूसरा पार्ट बेटा, दूसरा पार्ट क्या है हमारा, ध्यान से देखो, दूसरा पार्ट क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो। अब डी ग्रेटर देन जीरो के लिए ग्राफ कैसा होगा बेटा, आपने पढ़ा टू रियल रूट्स एंड कटिंग डिस्टिंक्ट, टू रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब टू कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस ये है तो ग्राफ कैसा बनेगा, या तो ऊपर की तरफ बनेगा, दो बार कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रूट्स, दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा, मींस या तो ऐसा बनेगा, और यही दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। क्लियर, यहां पे अल्फा लेस देन बीटा, ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी यदि आपको ये समझ में आ गया। तो मींस या तो जब डी लेस देन जीरो होगा तो ग्राफ ऐसा होगा, एक्स एक्सिस से दूर से निकल जाएगा। डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो ग्राफ कैसा होगा, दो बार कट करेगा, देखो या तो ऊपर की तरफ कट करेगा या तो नीचे की तरफ। और जब डी इक्वल टू जीरो होगा, देखो यहीं पे तीसरा, मतलब इसका सिंगल रूट्स होगा, इसका रूट्स क्या होगा, सिंगल, और कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मैंने बताया था बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब ये ग्राफ को कितनी बार कट करेगा, केवल एक बार। और एक बार कैसे कट कर सकता है, मतलब टच करेगा, ये ग्राफ को टच करेगा, ऊपर से निकल जाएगा ऐसे टच करके, ऐसे जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो बेटा आपको ये समझना है, और मैंने ये पॉइंट बताया था आपको, ये पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, ये क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो बेटा बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल दी, दिस इज अ ग्राफिकल अप्रोच, ये अप्रोच आपको आनी चाहिए, ये तो आपको पता ही हो जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस करना है। तो नेक्स्ट पार्ट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4 में हम क्वेश्चंस को केवल डिस्कस करेंगे, इस पार्ट को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बस फटाफट 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। ओके, जय नारायण, ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।